वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के बजट में जहां पेंशन में 17.5% इजाफा किया है, वहीं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 35% तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि कम अज कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया गया है। बजट में जहां बहुत से रिलीफ इकदामात का ऐलान किया है, वहीं बाज़ शोबाजात में टैक्स और ड्यूटियों में इजाफा भी किया गया है, ताहम कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से नए माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक के एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान किया गया है। इसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि 1 से 16वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, जबकि 17 से 22वें ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा एडहॉक रिलीफ अलाउंस कीमत में किया गया है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस का मतलब है क्या? ऐसा एडहॉक रिलीफ अलाउंस इससे कबल भी हुकूमतों की जानिब से दिया जाता रहा है, ताहम बाद में इसे मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में जम कर दिया जाता है। ताहम फिलहाल ये अलाउंस 1 साल के लिए होगा। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर किसी 17वें ग्रेड के मुलाजिम की तनख्वाह 50,000 है, तो इसे तनख्वाह के मद में 17,500 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे। ताहम इसके साथ सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मराहत में ये इजाफा शामिल नहीं किया जाएगा और ये इनकी पेंशन में भी काउंट नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 17.5% का फ्लैट इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि वफाकी मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 32,000 तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश किए गए बजट का कुल हुजम 14,460 अरब रुपए है। बजट में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट में दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब खर्च होंगे। बजट में FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 अरब रुपए रखा गया है। पेंशन के लिए 761 अरब रुपए, जबकि सब्सिडीज की मद में 1,074 अरब रुपए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखने की तजावीज दी गई हैं। ताहम सवाल यह है कि बजट से अवाम के लिए क्या सस्ता और क्या कुछ महंगा होगा। दस्तावेजात के मुताबिक बजट में सोलर इन्वर्टर्स के पार्ट्स पर ड्यूटी सिफर करने की तजवीज दी गई है। इसके अलावा कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्ज कंट्रोलर, AC इनपुट और आउटपुट टर्मिनल और ज़रई बीजों पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। बिजली की पैदावार और तहसील पर भी टैक्स लागू नहीं होगा, जिससे सोलर पैनल्स की कीमतें कम हो जाएंगी। बजट में डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन पर ड्यूटी में कमी की गई है। माइनिंग मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ड्यूटी 1% कर दी गई है। हाइब्रिड व्हीकल्स के पुर्जाजात की दरामद पर ड्यूटी 4% की गई है। एशियन मेक 1300 सीसी गाड़ियों की दरामद की फिक्स ड्यूटी की पाबंदी वापस ले ली गई है। टैक्स और ड्यूटीज में दी गई रियायत के बाइस इन अशिया या इनसे बनने वाली अशिया की कीमतों में कमी का इम्कान है। बजट में टेट्रा पैक दूध, पैकेट वाला दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा टिन पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। इन अशिया पर 18% जनरल सेल टैक्स यानी GST लगाया गया है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे। उन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। कॉफी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स इस पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पर लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत की फरोख्त पर सेल टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़ है। बजट तजावीज़ के मुताबिक इस वक्त कमोबेश 10,000 गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के अमीर घरानों में मददगार की हैसियत से काम कर रहे हैं। औसतन हर घरेलू मददगार को सालाना 6,000 अमरीकी डॉलर तक तनख्वाह दी जाती है। तजावीज़ में कहा गया है कि घरेलू मददगारों को अदा की जाने वाली रकम पर 1 साल में 2 लाख रुपए की शरह से विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक बैंक से रकम निकालने पर टैक्स आयद करना मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का एक आम जरिया है। नॉन फाइलर अफराद की जानिब से बैंक से रकम निकालने और इनकी ट्रांजैक्शन के अखराजात बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए से जायद की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आयद
किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने बजट में सुप्रीम कोर्ट के लिए मुख्तस रकम में 50 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का बजट 3 अरब 55 करोड़ 50 लाख रुपए तजवीज़ किया गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में अदालत उज़्मा के लिए 3 अरब 5 करोड़ 40 लाख 56 हजार रुपए रखे गए थे। बजट में सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 2 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ऑपरेटिंग अखराजात के लिए 40 करोड़ 59 लाख 64 हजार रुपए रखे गए हैं। मुलाजमीन की पेंशन के लिए 17 करोड़ 90 लाख 26 हजार रुपए और ग्रांट्स और सब्सिडीज की मद में 1 करोड़ 75 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए माली साल के बजट में तकरीबन 42.41 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा किया जा रहा है। इसके अलावा अक़लियतों, स्पोर्ट्स पर्सन्स और तालिब इल्मों की फलाह के लिए फंड इसके अलावा हैं। उनका कहना था कि पेंशन के मुस्तक़बिल के अखराजात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पेंशन फंड का क़याम अमल में लाया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1300 सीसी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर खजाना का कहना था कि एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1800 सीसी तक की गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और टैक्सेस को महदूद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म की जा रही है। ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म होने के बाद गाड़ियां महंगी होने का इम्कान है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।